साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुदेश कुमार आर्य बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और चांदनी चौक लोकसभा जोन कोऑर्डिनेटर। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी में इस मूवमेंट में हम लोग जुड़े हैं और इस मूवमेंट में इसलिए जुड़े हैं कि ये मूवमेंट महापुरुषों का मूवमेंट है। ये मूवमेंट ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम जी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों का प्रतिफल है। साथियों, जिन समाजों की राजनीतिक मजबूत नहीं होती है उनके समाज का कभी हल नहीं होता। आप सभी को पता है कि जब तक हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, बुरे लोग और मनवादी ताकतें हमेशा सत्ता में काबिज रहेंगी, जैसा हजारों सालों से आप सभी ने देखा है। आप सभी ने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने बड़ा दिल करते हुए 2019 में समाजवादी पार्टी से पुनः अपने सारे गिले शिकवे और जो उन्होंने दुश्वारियां पैदा की थी कार्रवाई को रोकने के लिए, उन सभी को भुलाकर इस बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज को और इस कार्रवाई को मजबूत करने के लिए, इस देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन किया था। लेकिन उस गठबंधन का आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के साथीगण थे उन्होंने भरपूर साथ नहीं दिया और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा। और उसके बाद लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग इस बहुजन मूवमेंट को, खासकर दबे कुचले समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो आप लोगों से छुपा नहीं है। पीछे पर्दे के पीछे छुपकर ये लोग बार कर रहे हैं, वही मानसिकता दोबारा दर्शा रहे हैं जिस तरह उन्होंने 1995 में बहन जी के साथ एक दुर्घटना करने की कोशिश की थी। 1993 में मानवर काशीराम जी को मुलायम सिंह जी ने धोखा दिया था और 2003 में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम 37 विधायक तोड़ के किया था। आज पुनः वही काम उनके सुपुत्र माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और जब राज्यसभा की सीटों का चुनाव हो रहा था तो बहुजन समाज पार्टी ने ये देखा कि हमारा नेतृत्व जा सकता है, तो उन्होंने इस तरह से अपने एक दलित युवा कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी को दलितों का हित या दलितों का अपमान करने में मजा आता है। साथियों, उन्होंने बाकायदा उसको रोकने के लिए, राज्यसभा सांसद बनने से रोकने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं इंजीनियर राम जी गौतम जी को, उनको रोकने का प्रयास किया और एक निर्दलीय पूंजीपति व्यक्ति को राज्यसभा भेजने के लिए षड्यंत्र किया, जो दुर्भाग्यवश उनका प्रचार कैंसिल हो गया और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध चुने गए। साथियों, ये जो समाजवादी पार्टी है लगातार इस देश में इस मूवमेंट के साथ धोखा करती आई है। अगर ये मूवमेंट को सही से समझकर इस देश के मूवमेंट को आगे बढ़ाते तो निस्संदेह इस देश में 85% वर्ग के अधिकारों की सरकार होती, उनके हितों की सरकार होती, उनके किसानों के हितों की सरकार होती, नौजवानों के हितों की सरकार होती, दलित पिछड़ों के हितों की सरकार होती, अल्पसंख्यक के हितों की सरकार होती। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस मूवमेंट को कमज़ोर करने का काम करती रही। आप सभी को पता है किस तरह माननीय बहन जी ने अखिलेश यादव जी को फ़ोन करवाया और उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं और जवाब भी नहीं दिया। राम गोपाल यादव जी से भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश मिश्रा जी की फ़ोन से बात हुई, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। तो साथियों, साफ साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है इस मूवमेंट को मजबूत। बाबा साहब अम्बेडकर, महापुरुषों के आंदोलन, ईवा रामास्वामी पेरियार, ललित सिंह यादव जी के और लोहिया जी के विचारों को मजबूत किया जा सके, किसानों की बात की जा सके। वो हमेशा पूंजीवादी और अनुमानवादी ताकतों को मजबूत करने में समाजवादी पार्टी का भी योगदान भारतीय जनता पार्टी की तरह बराबर है। तो साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से बहुजन समाज को बरगलाया, गुमराह किया जा रहा है, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनको हमको सबक सिखाना है, उनको बताना है कि आप जो बहुजन मूवमेंट और मानवर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलामी के बीज बो रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए दुश्वारी के बीज बो रहे हैं। अगर इस देश में संविधान और लोकतंत्र को स्थापित करना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। माननीय बहन जी आज संघर्ष कर रही हैं, लगातार 40 साल से संघर्ष कर रही हैं इस देश के लिए, इस देश के गरीबों के लिए। साथियों, मूछें टेंगने से, बड़ी बड़ी बातें हाँकने से, मीडिया में जाकर अनाप शनाप बकने से इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस देश का लोकतंत्र बचाना है तो हर एक व्यक्ति को कैडराइज होकर मानवर काशीराम जी के
पद चिन्हों में चलकर लोगों को बताना पड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोटों वालों का राज होना चाहिए, ना कि नोटों वालों का राज होना चाहिए। इस तमाम बातें हम लोगों को बतानी पड़ेंगी बहुजन समाज पार्टी के कारवा के साथ जुड़कर लोगों को। साथियों, जब तक आपका राजनीतिक दल नहीं होगा, आपके हितों और मेरे हितों का, इस देश के संविधान के हितों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हितों का, गरीब कमजोर किसान के हितों का कभी हल नहीं हो सकता। बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो आप सबसे छुपा नहीं है। कांग्रेस की राज सरकारों में आप देखेंगे तो बेतहाशा अपराध खासकर महिलाओं बेटियों के साथ बढ़े हुए हैं। चाहे राजस्थान ले लो, चाहे पंजाब ले लो, इन राज्यों में भी वही काम हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराध का जन्मजात हो रहा है। तो साथ ही इन सभी से बचने के लिए आप सभी को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा लेना है। बिहार के आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को मजबूती से जिताना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर यहाँ मनोबल बढ़ाना है सभी का। हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हम सभी की बन जाती है। साथियों, हमें उम्मीद है कि हम इन सभी जो मनवादी ताकतें जो हमको अपमानित कर रही हैं, उन सभी का बदला लेने का एक ही तरीका है, वो है लोकतंत्र में सही चुनाव करके बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट डालना। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग माननीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोग अब सब काम कर, बहन जी का आदेश आते हैं और पार्टी की जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम लोग काम करेंगे, उस देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे और हमें मजबूती के साथ इस देश के संविधान को बचाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।